हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसकी एक्सरसाइज जो आपकी इस बुक में कोर्स में जो गिवन थी वो कम्प्लीटली हम आपको सॉल्व करा चुके हैं 8.1 एंड 8.2 कम्प्लीटली। अब हम लोग आज इसकी क्लास में पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8, यानी चैप्टर 8 से रिलेटेड जो भी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या जो भी इसकी कॉन्सेप्ट है वो सब हम कंप्लीटली सीख चुके हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमको गिवन है इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, जहां पर आपके एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स और वाई नेचुरल नंबर, ठीक है। और एक आपको वैल्यू गिवन है कि एफ वन इज इक्वल टू 3 है। आपको फाइंड करना है एक सीरीज बनेगी आपकी जिसका सम हमें 120 गिवन है, तो उसमें एन कितना यानी कितने टर्म का सम 120। एक जीपी बनेगी, उस जीपी के कितने टर्म का सम 120 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन सेम क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में यानी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन आपका कौन सा था हम वो भी आपको बता सकते हैं। 120 सम हमसे पूछा गया था। ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 में 13 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2 का 13 क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने, लैंग्वेज को ऐसा सेट किया है कि आपको ये लगेगा ये तो क्वेश्चन बहुत ही हमें सॉल्व करने में कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा हमको गिवन क्या है, एफ वन इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। बी हैव गिवन दैट, गिवन है हमको एफ वन इज इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक। एफ वन इज इक्वल टू 3 गिवन है। अब आप देखिएगा जो फंक्शन गिवन है उसमें चलिएगा ना, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब यहां पर है क्या, एफ टू की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो एफ टू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। एफ वन की वैल्यू गिवन है, तो उसी से देखिएगा कि हम क्या करेंगे, इसको एफ वन प्लस वन ही पुट करें तो एफ टू की वैल्यू आ जाएगी। एफ मतलब एक्स की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू वन पुट कर रहे, तो फंक्शन क्या कह रहा है कि एफ वन इंटू एफ वन हो जाएगा, और इधर आपका एफ टू हमें मिल गया। तो एफ वन की वैल्यू गिवन थी, हमने एफ टू की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या 3 इंटू एफ वन की वैल्यू 3 और एफ वन की वैल्यू 3, तो ये आगे कुल मिला के 9। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें एफ थ्री की, तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, वाई इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एफ थ्री आ जाएगा। और एफ थ्री की वैल्यू निकल आएगी, इधर हो जाएगा आपका एफ वन इंटू एफ टू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इस प्रकार से एफ थ्री की वैल्यू आ जाएगी अगेन, तो आपको एक जीपी मिल जाएगी। देखिएगा एफ वन प्लस टू, फंक्शन कह रहा है कि ये एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन की वैल्यू 3 और एफ टू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 9, दैट इज ये हो गई आपकी 27। अब आप देखिएगा आगे टर्म फाइंड करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 का थर्ड टाइम 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो नेक्स्ट टर्म सिमिलरली क्या आना चाहिए, 27 3 या दैट इज 81। नेक्स्ट टर्म हमारा 81 आने वाला है, तो हम डायरेक्टली इसी प्रकार से लिख देंगे एंड सो ऑन। एफ ये थी एफ थ्री की वैल्यू, एफ थ्री, तो एफ फोर की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, सिमिलरली 81, दैट इज आपकी जीपी क्या हो जाएगी, दैट इज सीरीज लिख दीजिएगा चाहे जीपी लिख दीजिएगा। सीरीज हमारी बन रही है 3 9 27 81 डॉट डॉट डॉट, विच इज ए जीपी ऑफ विच फर्स्ट टर्म एंड ए एंड कॉमन रेशियो भी 3, जिसका फर्स्ट टर्म भी 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है। इस जीपी के कुछ टर्म का सम हमें 120 गिवन है, तो वो कितने टर्म है, उन टर्म की रिक्वायरमेंट कितनी है जो वो 120 सम दे देंगे, हमें ये फाइंड करना है। ना देखिएगा विच इज ए जीपी दैट इज ए इज इक्वल टू आपका 3 आ गया, आर इज इक्वल टू आपका 3 आ गया, एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू होता है आपका ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस सम का यूज करके हम ए की वैल्यू 3 है, आर मीन्स 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। अब हम वहीं आ गए, देखिएगा क्वेश्चन 13 पे ही आ गए। यही तो क्वेश्चन 13 हमारा यहीं से तो गिवन था, तो वहां ये पूछा गया था कितने टर्म का सम 120 होगा, वहां भी यही हमसे पूछा गया। सॉल्व करिएगा, ये इससे कैंसिल हो रहा है, 40 टाइम 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू या 2 8 या मतलब 42 या 80,
यहाँ से आपका आ गया 3 to the power n इज इक्वल टू 81, 3 to power n इज इक्वल टू 3 to power 4, दैट इज n इज इक्वल टू 4। उस जीपी के 4 टर्म का सम 120 होगा। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इन विच वी हैव गिवन दैट द सम ऑफ द सम टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी के कुछ टर्म का सम 315 है, हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। जिस जीपी के फर्स्ट टर्म 5 है एंड कॉमन रेशियो 2 है। आगे हमसे कहा गया फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ द टर्म। उस जीपी का आपको लास्ट टर्म फाइंड करना और आपको उस जीपी के टर्म भी फाइंड करने की। उस जीपी में टर्म कितने हैं जिसका सम 315 है और लास्ट टर्म क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड में हमको क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट, गिवन है हमको एक तो एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 315, फर्स्ट टर्म ए 5 गिवन है, कॉमन रेशियो आर हमें 2 गिवन है। एक तो हमको चाहिए है एन की वैल्यू हमसे पूछी गई, उस जीपी में टर्म कितने हैं, और टी एन भी पूछा गया, वो लास्ट टर्म है कौन सा। ठीक, तो सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे इसका, आर और गिवन है एस एन से। जो गिवन होता है आप वही रिलेशन लगाएंगे। क्वेश्चन करने का ये एक तरीका होता है, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, एस एन गिवन है, तो हम एस एन ही लेकर के चलेंगे और कुछ कर नहीं सकते। नाउ एस एन इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब ए की वैल्यू हमको गिवन है 5, आर की वैल्यू गिवन है 2, तो 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 300, ये 15 के इक्वल हमको गिवन है। अब आप सॉल्व करिए, या तो 1 बचेगा तो 5 से ये कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, ये हो गया आपका 63। दैट इज आर पावर मतलब 2 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 63 है, तो 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 64, 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू दी पावर 6। जब बेस यूकल होते हैं तो पावर की कंपेयरिंग करके पावर को भी यूकल किया जा सकता है। तो आपका कुल मिला के यहां से n इज इक्वल टू आ गया 6, तो उस जीपी में कुल जो टोटल टर्म है वो 6 है। अब हमें 6th टर्म ही बताना है, tn, ये तो n फाइंड हो गया 6, अब tn बतानी है, t6 है। नाउ t6 इज इक्वल टू होगा a r टू दी पावर 5, a मीन्स 5, r मीन्स 2, ये हो गया आपका 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा 32, ये आ गया आपका 160। ये दो आपके जवाब हैं, एक n इज इक्वल टू 6 है और एक 160। तो बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन सेकंड को समझ सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का थर्ड। एंड इन क्वेश्चन थर्ड वी हैव गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, किसी जीपी का फर्स्ट टर्म 1 हमको गिवन है। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म यानी T3 प्लस T5 इज इक्वल टू 90 गिवन है, कॉमन रेशियो आर हमसे फाइंड करवा गया। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड में हमको गिवन है a इज इक्वल टू 1 गिवन है और T3 प्लस T5 गिवन है जो कि 90 के इक्वल गिवन, और हमसे r पूछा गया, r वी हैव टू फाइंड। नाउ T3 मीन्स हो जाएगा a r टू द पावर 2 प्लस a r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। नाउ a r यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, a r स्क्वायर, a r स्क्वायर कॉमन आ लेंगे, a कॉमन ले, r स्क्वायर कॉमन ले भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो a की वैल्यू 1 है, कॉमन लेके भी कुछ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको क्रिएट करेंगे। तो ये लिखा जा सकता है r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r स्क्वायर। आपको यहाँ पर ये मेंशन भी करना पड़ेगा, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r स्क्वायर। r स्क्वायर की फॉर्म में एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं लेट r स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 90। अब आपके क्लियर समझ में आ गया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया है। ना फैक्टर कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 9 या 90 होता, क्योंकि हमें डिफरेंस 1 का चाहिए, तो 10 9 या 90। अब आप इसको सॉल्व करिए, 10 माइनस 9 1 बचेगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे कुल मिलाकर के x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x टेकन आउट कॉमन, x प्लस 10 माइनस 9 टेकन आउट कॉमन, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अलग अलग हम जब जीरो से कंपेयरिंग इनकी करेंगे, जब x इक्वल टू -10 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू आपका -10। तो x की वैल्यू अब आप r के फॉर्म में वापस चलिएगा, तो x इक्वल टू क्या हमने कंसिडर किया था, r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर इज इक्वल टू -10, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √-10। अब ये नंबर हमारे इमेजिनरी होते हैं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो यही नंबर हमारे इमेजिनरी कहे जाते हैं, यानी इसको हम आगे सॉल्व, r की वैल्यू ये मतलब कंसिडरेबल वैल्यू आर की नहीं हो सकती है। इमेजिनरी वैल्यू अगर आर की होगी तो क्या जीपी बनेगी, नहीं बनेगी। तो यहाँ लिख दीजिएगा इमेजिनरी या इम्पॉसिबल इमेजिनरी, तो इसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगेन वहन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 9 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज आर इज इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा +-3। ये दोनों ही आपकी वैल्यू कंसिडरेबल होंगी, x इक्वल आर इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू -3। तो हमसे केवल कॉमन रेशियो पूछा गया, आगे कुछ समझ से पूछा नहीं गया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन थर्ड को आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन विच वी हैव गिवन दैट द सम ऑफ द 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 56। कोई जीपी है जिसके 3 टर्म का सम 56 हमको गिवन। यहां तक क्लियर हुआ। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दिस टर्म इन द ऑर्डर मीन्स है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है उसमें से 1 माइनस करेंगे, सेकंड टर्म से 7 माइनस करेंगे और थर्ड टर्म से हम 21 माइनस करेंगे। अब जो टर्म आपको रिसीव होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, वो आपके एपी में बन जाते हैं। तो आप उन टर्म को फाइंड करिएगा, हमसे ये पूछा गया। एक बार फिर क्वेश्चन समझिएगा। कोई जीपी है जिसके थर्ड टर्म का सम, यानी थर्ड टर्म इज 3 टर्म, सॉरी थर्ड टर्म में 3 टर्म का सम हमें 56 गिवन है। क्लियर। आफ्टर दैट हमसे ये कहा जा रहा है कि उन तीनों ही टर्म से क्रम से 1, 7 एंड 21 को अगर हम माइनस करते हैं तब जो हमको टर्म रिसीव होते हैं वो एक एपी में है। तो फिर आप उन टर्म्स को बताइएगा। तो देखिएगा जीपी के 3 टर्म मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर, और उनका सम भी हमको गिवन है 56 के इक्वल। बी हैव लेट वी हैव जीपी बी। जीपी आपकी क्या हो सकती है अगर फर्स्ट टर्म ए आर एंड ए आर स्क्वायर, एंड और हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। यहां से हम ए कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इससे आगे इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब हमसे कहा गया जो आपके ये 3 टर्म है इन सभी से क्रम से 1, 7, 21 को माइनस करिएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट क्या है, ए माइनस 1, ए आर माइनस 7 और ए आर स्क्वायर माइनस 21। आपको एक नए टर्म क्रिएट हो गए। अब ये टर्म वो कह रहे एपी में, व्हाट, ए माइनस 1, ए आर माइनस 7 एंड ए आर स्क्वायर माइनस 21 आर इन एपी। ये हमको एपी में गिवन है। जब ये एपी में गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा एपी के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये कॉमन डिफरेंस इन दो, ये एपी का इक्वल T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये होता है एपी के लिए, और जीपी के लिए होता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 होता। अब देखेगा ये हमारे पास 3 टर्म है, 1, 2, 3। T2 क्या है हमारे पास, ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू T3 क्या है, ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। तो अब ये साइन इनके हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए आर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए आर माइनस 7 माइनस का ए प्लस 1, सही है, इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस का 21 माइनस का ए आर माइनस प्लस 7। ए आर स्क्वायर उधर ही रहने दीजिएगा, और ये आपका माइनस का 2 ए आर हो जाएगा और प्लस का ए हो जाएगा, और ये यहां बचेगा माइनस का 6, उधर हो जाएगा प्लस का 6 और ये बचेगा आपका माइनस का 14।
इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर माइनस का 2AR प्लस ए माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया ये आपका। अब यहां से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, यहां से कॉमन मिल रहा है हमको ए कॉमन लेने के बाद आपका आर स्क्वायर माइनस का 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आप डिवाइड कर लीजिए चाहे। अगर आप डिवाइड करोगे तो ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 57 56 इससे कैंसिल हो जाएंगे 7 टाइम्स। ऐसे सॉल्व कर लो। या अभी देखो एक तरीका और हमारे पास बचा हुआ है, आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई अगर कर दो तो अभी यहाँ 56 हो जाएगा, तो ये भी 56 ये भी 56, तो बोथ साइड आपकी कॉमन हो जाएगी, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ना करके आप डायरेक्टली क्या करिएगा, डिवाइडेड फर्स्ट बाई सेकेंड, इसको हम सेकेंड कंसिडर कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से आप डिवाइड कर दिए, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करके फिर वहां इक्वल करोगे, तो जब डिवाइड करोगे तो ए से ए आपका डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये बचा आपका है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन, यहां भी बचा हुआ है आपका आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 8 से 56 को डिवाइड करोगे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7R स्क्वायर माइनस का 14R प्लस 7। शेड कर लीजिएगा इनको तो ये हो जाएंगे आपके 6R स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस का 15R और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 या 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन आर में, तो इसके फैक्टर करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2R स्क्वायर माइनस का 4R माइनस का R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2R हमने कॉमन ले लिया, ये आपका आ गया R माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया, R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक हमारा ये सॉल्व कंप्लीटली हो जाता है। अब देखिएगा इसमें R माइनस 2 पूरे से कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग अलग अलग जब जीरो से करेंगे तो R इज इक्वल टू एक तो 1/2 आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1/2, एक हो जाएगा 2, R इज इक्वल टू 1/2 और एक 2 हो गया। हमसे पूछा क्या गया वो देखिएगा, हमसे पूछा गया था इसमें क्वेश्चन था ये, वी ऑब्टेन द अरिथमेटिक प्रूफ, फाइंड द नंबर फाइंड करने हैं आपको। अब R की वैल्यू पुट करिएगा इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट में R की वैल्यू R इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिएगा, तो ये 4 प्लस 2 6 प्लस 7 A इज इक्वल टू 8 आ गया, A इज इक्वल टू 8, ये 7 हो रहा आपका, 4 प्लस 2 6 1 7 से डिवाइड करेंगे 56 8, तो A इज इक्वल टू 8 आ गया। तो टर्म आपके क्या हो जाएंगे, एक देखेगा टर्म क्या हो गई आपके, जब R इज इक्वल टू हमने 2 लिया है तो टर्म एक तो हो गया आपका 8 और 8 2 या 16 और 8 4 या 32, ये आपके टर्म है। आप देखिएगा इनका एडिशन 56 हो रहा है। R इज इक्वल टू 1/2 लेकर के भी आप फाइंड कर लीजिएगा। जब R इज इक्वल टू 1/2 जब आप यहां पुट करेंगे तो ये 1/4 1/2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7/4। 7 से आपके ये कैंसिल हो जाएंगे 8 टाइम्स, A इज इक्वल टू 8 4 या 32, तब A इज इक्वल टू आपका आ रहा है 32। ठीक, अब फिर आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब की बार ये टर्म आ जाएंगे 32 16 और 8, टर्म तो वही रहने वाले हैं। देखिएगा एक ही वैल्यू आप यहाँ पढ़ोगे 32, यहाँ डिवाइड करेंगे 16, यहाँ 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आपके टर्म निकल आए, हमसे यही पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 4 को कर सकते हैं। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। And let's understand question 5 in which we have given that a GP consists of an even number of terms। एक GP ऐसी है जिसमें जो टर्म्स की काउंटिंग है वो इवन में है। इवन मीन्स टर्म 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 है, 10 है, 12 है, 20 है, जो भी टर्म की काउंटिंग है वो इवन नंबर में है, पहली बात। दूसरी, इफ द सम ऑफ द ऑल टर्म्स, अब उन सभी टर्म्स का आप सम करिएगा और फिर आप उन टर्म का सम करिएगा जो ऑड प्लेसेस को ऑक्युपाई किए हुए हैं।
पूरी जीपी में जितने भी टर्म है उनका सम, फिर आप जीपी से उन टर्म का सम फाइंड करिएगा जो ऑड प्लेसेस पर सिट हैं, ऑड प्लेसेस पर बैठे हुए, दैट इज ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो फर्क क्या पड़ जाता है, ऑड प्लेसेस पे आने वाले टर्म्स का सम और इवन प्लेस पे और टोटल जीपी के टर्म का सम अगर हम इक्वल पुट करना चाहें तो आपके ऑड प्लेसेस के जो आ रहे टर्म उनके सम में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप पूरी जीपी में आए हुए टर्म्स के सम के इक्वल हो पाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है देन फाइंड द कॉमन रेशियो। ऐसी स्थिति आपको कॉमन रेशियो बताना है। तो देखिएगा, लेट द कॉमन रेशियो बी आर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ ए। क्वेश्चन ये 5 है, कॉमन रेशियो हमने आर मान लिया। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 T2n। और इवन नंबर में टर्म है तो हम लास्ट के टर्म को 2 के मल्टीपल में ही तो कंसीडर करेंगे। और ये यूकल किसके हैं, ये हमने प्लस किया है, अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। ये इक्वल किसके, 5 इंटू वो टर्म का सम जो ऑड प्लेस पे T1 T3 T5 डॉट 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 T, इससे पहले वाला टर्म ऑड पे होगा, यानी T2n माइनस 1। किसी इवन नंबर से एक कम करोगे तो आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। ये स्थिति आपकी आ गई। अब देखिएगा ये टर्म वहां से कम हो जाएगा जाकर के, तो ये जितने भी ऑड प्लेस वाले टर्म है वो सब उधर माइनस कर दीजिएगा। अब हमें सॉल्व करना है ना, इसलिए तो ये T1 वहां सॉल्व होगा जाके तो 5 की बजाय 4 रह जाएंगे। तो अब इसका हम थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका T2 प्लस T4 प्लस T6 डॉट 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 T2n। ये सब आपके इवन वाले ही रह गए, ऑड वाले उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 की बजाय अब क्या रह जाएगा, 4। एक एक टर्म सभी कम हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका 4 T1 प्लस T3 प्लस T5 डॉट 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 T2n माइनस ए है। अब हमारे पास इधर जीपी क्या होगी, अगर हमने फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस आर तो माना ही है, तो T2 क्या होगा, T2 होगा आपका ए आर, T4 क्या होगा ए आर पावर 3, T6 क्या होगा ए आर पावर 5 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से इसका ये वाला टर्म हो जाएगा जाकर के ए आर टू दी पावर 2n माइनस 1, जो भी होता है उससे कम लिखा जाता, ठीक है। और इधर आ जाएगा 4, T1 मीन्स ए आर स्क्वायर ए आर टू दी पावर 4 प्लस डॉट 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 ए आर टू दी पावर 2n माइनस 2। एक और करेंगे 2n माइनस 1 तो है ही, एक और कम करेंगे n टर्म के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 2। अब इनका सम करिएगा आप, इसके n टर्म का सम फाइंड करना है, इसके n टर्म का सम फाइंड करना, ये है हमारे पास, ठीक। तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, a इंटू फर्स्ट टर्म ए आर है और इसका कॉमन रेशियो आर है, तो आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। n टर्म का सम फाइंड करें, इधर भी n टर्म का सम फाइंड, उधर भी n टर्म का सम फाइंड करें। 4 इसका फर्स्ट टर्म a है और r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। केवल सॉल्व कर लीजिएगा, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, ये आपका ये कैंसिल, a से आपका a कैंसिल, डायरेक्टली r इज इक्वल टू क्या आ गया 4। उस जीपी का कॉमन रेशियो 4 होना चाहिए जिसके टोटल टर्म का सम ऑड प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करने वाले टर्म के सम का 5 टाइम्स है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप 5 कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जिसमें हमको गिवन है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू c प्लस b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। ये हमको गिवन है। x नॉट इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, वो अलग बात, उससे कोई लेना देना आपको नहीं। लेकिन हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है कि a b c d ये जीपी में है, ये प्रूफ करना हमें। तो हमारे पास ये 3 टर्म गिवन है, हम इन्हें सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी हैव गिवन दैट, हमको गिवन है a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। कंसिडर कर लीजिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड जो हम लेके चलेंगे तो ये a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस
बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आपको कोई ना कोई एक रिलेशन मिलेगा जरूर। तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई इनका आप करिएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस सी ए एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी ए एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। कंसंट्रेट होके करेंगे, कोई गलत ना हो। देखिएगा ए बी से आपका ए बी यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, ए बी से ये ए बी कैंसिल आउट हो गया। और देखिएगा माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। और देखिएगा ये सी एक्स माइनस का ये प्लस का है, ठीक, ये प्लस का है वो माइनस का, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। इसको इधर ले आइएगा तो इसे लिख सकते हैं हम 2b स्क्वायर एक्स, इसे लिख सकते हैं 2ca(x). आपका x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू c आ गया। तो अब जब b स्क्वायर इज इक्वल टू c है, इसका मतलब एबीसी जीपी में। कंडीशन क्या है? एबीसी जीपी में। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। इसको हम फर्स्ट कंसीडर किए ले रहे। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी आर इन जीपी। अगेन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड क्या हमारा b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। सेम वे आप यहां से भी क्रॉस करिएगा, या सिमिलरली भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां से आपका निकलेगा जाकर के बी सी डी, यहां से बी सी डी आएगा, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, दैट इज बी सी डी आर इन जीपी। लेकिन आप करके दिखाइएगा, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी सी एक्स बी प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बी डी एक्स बी सी प्लस बी डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस का सी स्क्वायर एक्स और माइनस सी डी एक्स। चलिए अभी देखिएगा कैंसिल आउट टर्म जो हो रहे हैं, जितने वहां हुए उतने ही हो जाएंगे। बीसी से आपका बीसी कैंसिल है, बी डी एक्स माइनस का है, और नहीं बी डी एक्स कैंसिल नहीं हो रहा है, बी डी एक्स रहेगा। सी डी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी डी एक्स यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई कैंसिल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ये वाला सी स्क्वायर एक्स इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 2c स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2vd एक्स। 2 से आपका 2 कैंसिल, एक्स से आपका x कैंसिल। देखो वही सी स्क्वायर इक्वल टू bd आ गया, दैट इज इट कैन बी रिटन एज c अपॉन b इक्वल टू d अपॉन c। लिखा जा सकता नहीं, यह इतना ही काफी है। ये चाहे रूट बी डी हो चाहे ये हो, ये सब क्या शो कर रहे हैं कि बी सी डी जीपी में है, ठीक। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वो सॉरी फ्रॉम सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम यहां भी मान चुके, तो इसको ये नहीं मानिए, इसको मान लीजिएगा ए, और इसको कंसीडर कर लीजिएगा बी। फ्रॉम ए एंड बी से देखिएगा कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू, सी अपॉन बी वहां पर भी है, सी अपॉन ये यहां पर भी आ गया आपका, और तो अब लिखेगा डी अपॉन सी। इससे ये क्लियर हो जाता है, दैट इज ए बी, यहां से निकल के आ रहा है कि ए बी सी जीपी में, और यहां से निकल आ रहा है इस बी सी डी जीपी में, दैट इज ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 6 को कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7।
And let's understand next question 7, in which we have given that let S be the sum, P be the product and R be the reciprocals of the term of n term of a GP. कोई GP है जिसके सभी टर्म का सम S से डिनोट किया गया है, सभी टर्म का प्रोडक्ट P से डिनोट किया गया और सभी टर्म के रेसिप्रोकल का सम R से डिनोट किया गया है। तो आपको प्रूव करना है कि P स्क्वायर इंटू R टू द पावर n इज इक्वल टू S टू द पावर n। बहुत ही अच्छा और मीठा क्वेश्चन है, करते हैं, करने के बाद पता चलेगा कि वाकई में मीठा है कि नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन 7, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, या डायरेक्टली लिख दीजिएगा लेट जीपी बी, जो भी जीपी है वो ये होनी चाहिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर टू द पावर n। According to the question, S be the sum of n term of given GP। दी गई GP के सभी टर्म का सम S से डिनोट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका S इज इक्वल टू A प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1। आर ए टेकन आउट कॉमन, जब हम A कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा आपका 1 प्लस आर, ये तो बचेगा 1 प्लस आर टू द पावर n, आर टू द पावर 2, आर टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 आर टू द पावर n माइनस 1। ये जीपी का हमने सम फाइंड कर लिया, या डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ये तो हमने डायरेक्ट जनरल फॉर्म में लिख दिए। जनरल फॉर्म में लिखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, किसी जीपी के n टर्म का सम होता क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता आपका, डायरेक्ट इससे शो करना चाहिए था। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, आप इसको ना भी लिखें तब भी चल जाएगा आपका। ठीक है, ये तो सम आ गया, लेकिन P क्या है, P है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टर्म ऑफ ए जीपी। P इज इक्वल टू गिवन जीपी के जितने भी टर्म है उनका प्रोडक्ट P से डिनोट कर रहे हैं, तो ये P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू द पावर 3 डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का मल्टीप्लाई n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n, और ये क्या हो जाएगा आपका r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n माइनस 1। ठीक, ये n नेचुरल नंबर का सम है, n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n माइनस 1। एक क्वेश्चन पिछली बार भी इसमें आ चुका है इसी प्रकार से। तो अगर हमें इस प्रकार से सम करना हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n, तो सम होता है बेटा n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहाँ n को तो आपको n माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 और ये हो जाएगा n अपॉन 2। ठीक, तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2। जो प्रूफ करवाया गया उसमें p स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहीं से p स्क्वायर को भी फाइंड करके चलेंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 2n और r टू द पावर n इंटू n माइनस 1। s की वैल्यू sn की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, या s की वैल्यू कहिएगा एक तरीके से, और p स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखिएगा हमसे क्या कहा गया है कि जो ये टर्म आपको गिवन थे इनका रेसिप्रोकल का सम फाइंड करिएगा। वो थोड़ा आपके लिए कठिन भी पड़ सकता है, रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना। R इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन टर्म्स, गिवन टर्म के रेसिप्रोकल का सम, जो भी जीपी है उसके टर्म का रेसिप्रोकल करके हम सम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए आर 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 अपॉन ए आर टू द पावर n माइनस 1। सम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1 ही तो इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आप देखिएगा ये यहाँ कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये हो गया आपका r टू द पावर n माइनस 1, अगला आ जाएगा r टू द पावर n माइनस 2, अगला हो जाएगा आपका r टू द पावर n माइनस 3, एक एक कम होता चला जाएगा। लास्ट में फिर क्या बचेगा जाकर के, जैसे मान लो n इज इक्वल टू आपका 20 है, तो एक बार आप 20 में से 90 भी तो खर्च करेंगे तो r पावर 1 बचेगा, तो फाइनली बचेगा जाके r टू द r पावर 1 यानी r प्लस, लास्ट में 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो r पावर 0 मीन्स 1। ये आ गया आपका। अब इसका आप सम करिएगा,
अब जब इसका आप सम करेंगे तो वही आ जाएगा आपका, इधर से सम करिएगा 1 इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया आपका r। अब देखिएगा हमको शो क्या करना, वी हैव टू प्रूव दैट कि पी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन, आर स्क्वायर नहीं आर पावर n है। तो अब देखिएगा यहां पर n करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका नाउ r टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू पावर में n लगाने, तो ये हो जाएगा आपका r टू द पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन यहां आ जाएगा a टू द पावर n और r पावर n इंटू n माइनस 1। n की कमी थी वो भी पूर्ति हो गई। ठीक, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी स्क्वायर आर पावर n इज इक्वल टू एस एन। अभी हम क्या लेके चले, इसकी एल एच एस साइड ले लीजिएगा, एल एच एस। तो एल एच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर आर पावर एन। पी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ए टू द पावर 2n और आर पावर n इंटू n माइनस 1। आर पावर n की वैल्यू हमने फाइंड की है ए, आर पावर n माइनस 1 की पावर होल n अपॉन ए टू द पावर n आर पावर n इंटू n माइनस 1। अब आप देखिएगा ए पे पावर 2n है और यहाँ ए पे पावर n है, तो एक तो हमारे पास बचेगा ए टू द पावर n बचा, दूसरा ये कंप्लीटली कैंसिल हो रहा, आर पावर n वाला टर्म, आर पावर n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर ये जो सम किया था ये टर्म लिखना छोड़ ही दिया, ये टर्म ही नहीं लिखा हमने, ये तो हमने सम किया, तो सम क्या होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 भी तो होता है, तो आर माइनस 1 नहीं लिखा हमने यहाँ पर लिखा जाएगा इसके साथ में आर माइनस 1 भी रहेगा, आर माइनस 1। तो यहाँ हम आर माइनस 1 भी लिखे दे रहे हैं, तो ये आर माइनस 1 भी इसके साथ में है, और उस पर भी पावर n आ जाएगी क्योंकि पूरे में हमने पावर n चढ़ाई, तो ये हो जाएगा आपका आर माइनस 1 पे पावर n। ठीक, तो अब देखिएगा ये कंप्लीटली आपका कैंसिल हो गया, a पे पावर 2n था तो ये a के पावर n कम होगा, a पे पावर n बचा, और ये पूरा टर्म बचा हुआ है आपका आर पावर n माइनस 1 का होल n अपॉन आर माइनस 1 पे पावर होल n, ये टोटल बचा हुआ। अब देखिएगा आप ध्यान से, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सभी पावर n है, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 का पावर होल n, ये भी तो लिखा है। यहाँ पर ये थोड़ा आपको समझने वाली बात है, ये तो आपने एस जीपी के एन टर्म का सम समझ लिया, जीपी के एन टर्म का प्रोडक्ट है, और फिर पी स्क्वायर भी हमने साथ ही साथ कर दिया, क्योंकि जो हमसे प्रूफ करवाया गया है उसमें देखो पी स्क्वायर है, तो हमने पी स्क्वायर वहां से निकाल लिया था। पी स्क्वायर की वैल्यू ए पे पावर 2n आर पावर, ये स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए n इंटू n माइनस 1 रह गया। ठीक, अब इन्हीं सभी टर्म के रेसिप्रोकल का हमें सम फाइंड करना, जो आर से डिनोट किया जा रहा है, तो रेसिप्रोकल किया हमारा, सब ये आ गया। तो ये जो ऊपर के टर्म लिखे इनका सम होगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो आर माइनस 1 नहीं हमने लिखा था, वो लिख दिया आर माइनस 1। फिर सभी पे पावर हमने n चढ़ाई, तो n जब पावर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आर पावर n माइनस 1 का होल पावर n, यहाँ हो जाएगा आर माइनस 1 पे पावर n, यहाँ हो जाएगा e पे पावर n आर पावर, यहाँ भी n आ जाएगा, तो इंटू में n आ गया, n इंटू n माइनस 1। ठीक, अब हमें करना क्या है, एल एच एस साइड लिए तो उसमें पी स्क्वायर और आर पावर n के टर्म का प्रोडक्ट हुआ है। तो देखो पी स्क्वायर के टर्म हमारे ये लिखे हुए हैं, ए पे पावर 2n आर पावर n इंटू n माइनस 1, और आर पावर n के टर्म हमारे सब ये लिखे हुए हैं, सभी पर n लगा हुआ है, सभी टर्म, ये आर पावर n इंटू n माइनस 1 हो गया, आर पावर n माइनस 1 का होल n हो गया। ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आपका टर्म ए पे पावर n का कैंसिल नहीं हो रहा, ये ऊपर जाके यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 टर्म यहाँ पर, एक टर्म ये, तो एक रह जाएगा ए टू द पावर n। ठीक, आर पावर आर माइनस 1 पे पावर होल n आर पावर n माइनस 1 का होल n, ये सब लिखे, सभी पे पावर n है तो हमने n सबकी छीन ली, तो यहाँ क्या बचा a आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सबकी पावर हमने यहाँ लिख दी। ये जो चीज है ये किससे डिनोट की जा रही है, ये s से डिनोट की जा रही है, ये s से डिनोट की जा रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू s टू द पावर n, दैट इज RHS। ये था क्वेश्चन 7, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Let's understand next question 8, in which we have given that a, b, c, d are in GP. Then prove that a to the power n plus b to the power n, first term. Second term है b to the power n plus c to the power n. थर्ड टर्म है c to the power n plus d to the power n. इन्हें भी हमें
जीपी में शो करना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं इसे भी समझने की। वी हैव गिवन दैट, हमको गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी। जब ये जीपी में है तो इट कैन बी रिटन एज बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। दैट इज, अब आप चलिएगा फर्स्ट सेकंड से देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए फर्स्ट। सेकंड थर्ड में आइएगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी सेकेंड। फर्स्ट थर्ड और इसमें आइएगा तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये हमने तीन इक्वेशन बना ली, इनका यूज जो प्रूफ करना है उसमें आएगा। अब देखिएगा कि ये टर्म जो गिवन है अगर ये भी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नाउ इफ ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन एंड सी टू द पावर एन डी टू द पावर एन आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो क्या होना चाहिए, थर्ड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट नहीं सेकंड टर्म के स्क्वायर, जैसे नहीं आपके जैसे ए बी सी जीपी में तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, तो वही कंडीशन हमारा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म के स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दैट इज बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन होना चाहिए। अब आप चाहो तो RHS साइड लेकर के LHS को फाइंड कर लो, चाहे LHS साइड लेकर के RHS साइड फाइंड कर लो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपके ये गिवन टर्म जीपी में होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका LHS साइड लेकर चलेंगे, RHS को प्रूफ करेंगे। नाउ कंसीडर या नाउ LHS कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिख लिया है बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी टू द पावर 2n प्लस सी टू द पावर 2n प्लस 2b टू द पावर n सी टू द पावर n। ये आ गया हमारा। अब देखिएगा इसको हम क्वेश्चन एक और ऐसा कर चुके हैं, वही लगभग आ गया। करना क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का यहाँ यूज कर लीजिएगा। ये देखो बी स्क्वायर आ रहा, ये सी स्क्वायर आ रहा, तो पहले सेकंड फर्स्ट और सेकंड का इसमें यूज किए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर का हम लिख सकते हैं सी ए पे पावर एन। इसी प्रकार सी पे पावर 2 ये लिख सकते हैं बी डी टू पावर एन, तो अपनी जगह ही रहेगा। प्लस ये दो टर्म है तो इसको क्या करें हम अलग अलग ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बी पे पावर एन सी पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन सी पे पावर। एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी लिख दीजिएगा, तो थर्ड का भी यूज हो जाएगा। तो अभी तो आप यहां पर ये लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कि हमने फर्स्ट सेकंड का यहां पर यूज कर लिया है। अगेन यूजिंग थर्ड, थर्ड का यूज करेंगे, जो हमारे पास बी सी है तो एक बी सी हटा करके ए डी को यूज कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी पे पावर एन ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन डी पे पावर एन प्लस ये जो बी सी है इसको हम ए डी से रिप्लेस करें तो ए टू द पावर एन डी टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन। हमारे पास 4 टर्म हो गए, फैक्टर कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। देखिएगा ए टू द पावर एन हमारा ये यहां से और यहां से कॉमन मिल रहा है, तो हमने ए टू द पावर एन कॉमन लेने के बाद ये लिख सकते हैं सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन। इसी प्रकार से आप यहां से और यहां से b पे पावर n कॉमन ले लीजिएगा, b टू दी पावर n टेकन आउट कॉमन, इट कैन बी रिटन एज c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n। ब्रैकेट कंप्लीट से जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n। रिमेनिंग में हमारे पास था a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर। आप ध्यान से देखिएगा जिस साइड को LHS साइड लेके चले थे RHS साइड आ रही है कि नहीं आ रही है, मिला लीजिएगा a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इंटू c टू दी पावर n d टू दी पावर n, ठीक, RHS। हेंस a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n
बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन, सी टू दी पावर एन प्लस डी टू दी पावर एन विल बी इन जीपी, विल आल्सो बी इन, ये भी जीपी में होंगे। आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन 8। रिमेनिंग क्वेश्चन अभी भी इसमें 10 है जो कि सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको कंप्लीटली पढ़ा देंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा है क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक, सभी क्वेश्चन लगभग लेंथी ही हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन 9 से लेकर के 18 तक। इस क्लास में इतना ही, दैट्स